नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदों, उमंगों और खुशियों की नवीद लिए तुलू हो गया। पाकिस्तान में भी नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज हो गया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से कमर मेकन और लाहौर से वहीद गुज्जर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद से, कमर मेकन से जानेंगे। कमर, बताइए किस तरह से आगाज किया है इस्लामाबाद में? हो चुका है, जबकि 2023 पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बहुत खुश आइंद साल नहीं था, लेकिन 2024 में उम्मीद ये की जा रही है कि ये साल नई उम्मीदें, नई उमंगें लेकर आएगा और पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में कमी भी आएगी। उसके साथ साथ अवाम ने जोशो खरोश से इस साल का इस्तकबाल किया, जबकि अपने फ़लस्तीनी भाइयों समेत कश्मीरी भाइयों के लिए भी नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ इस साल का आगाज़ किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रोशन मुस्तकबिल हमारा जो है वो मुंतज़िर है। दुआ करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि नया साल मज़ीद मसाइब से दूरी इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर साबित हो। जी ठीक है कमर, साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से वहीद गुज्जर भी साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वहीद, बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लाहौरियों ने किस तरह से आज पहली सुबह का आगाज़ किया है? जी देखिए, साल का पहला दिन है और लाहौरी जो है काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं और हमने देखा कि रात भी जो है शहरों की जानिब से नए साल की खुशियों को मनाया गया। मगर लाहौर में मैं बताता चलूँ कि सूरज ने अभी तक अपना मुखड़ा तो नहीं दिखाया, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अबर आलूद है, फोग स्मोक काफ़ी ज़्यादा है। मगर हम जहाँ पर जब पहुँचे तो मैं बताता चलूँ कि कुछ शहरों से हमारी बात हो रही थी नए साल के वाले से कि उनको क्या उम्मीदें, तो कुछ शहरियों की जानिब से अच्छी उम्मीदों की जो वो तौक़ुआत जो है 2024 में लगा ली गई हैं। मगर कुछ शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इज़हार किया। कुछ का कहना था कि चूँकि इलेक्शन का साल है, नई मुंतखब हुकूमत आएगी तो आवाम के मसाइल को हल करेगी, महंगाई बेरोज़गारी को कम करेगी। और कुछ का ये कहना था कि हर साल जो है वो दिन मनाया जाता है, मगर जो है आवाम की मुश्किलात कम नहीं होती। मगर ज़्यादातर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि नए साल में आवाम की मुश्किलात को कम करने के हवाले से मुंतखब हुकूमत कोई भी होगी तो उसको जो है वो सोचना होगा। मगर जो नाउम्मीद हमें नज़र है वो मज़दूर तबका था, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और घर को चले जाते हैं, ये इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मगर हर शहरी का एक मिला जुला रद्द अमल था, क्योंकि इलेक्शन का साल है तो आवाम को मुंतखब हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा शहरों ने उम्मीदें लगा रखी हैं। मगर मैं बताता चलूँ गुज़श्ता 2023 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में भी शहरी गिरे दिखाई दिए। लाहौर में बिलखुसूस फोग स्मोक की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती रही, डेंगू के वाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रही। मगर इन तमाम चीज़ों के वाले से जब शहरी से के आगे जब हमने सवाल रखा तो उनका ये कहना था कि नई मुंतखब हुकूमत से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब देखना होगा नई कोई भी हुकूमत आती है और आवाम के मसाइल को हल करने के वाले से किस हद तक जो इक़दाम करती है, आवाम को किस हद तक मुतमिन करती है, आवाम उससे किस हद तक मुतमिन होती है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। मगर इस वक्त मैंने देखा जितने भी शहरी यहाँ पर हमें दिखाई दिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए और पुरुम्मीद थे कि गुज़श्ता साल से ये साल जो है उम्मीदों के साथ नई खुशियाँ लेकर आएगा। अवाम में खुशहाली आएगी, महंगाई बेरोज़गारी कम होगी और अवामी मसाइल को जो है वो हल किया जाएगा। तो ये मिला जुला रद्द अमल था। मज़दूर तबका अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहा था। उनका कहना था कि सारा साल जो है वो सारी ज़िंदगी घर बनाते बनाते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, मगर अपना वो घर नहीं बना पाते, सिर्फ इसलिए हुक्मरान उनके लिए नहीं सोचते। मगर उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो उम्मीदें ये लगा रखी हैं उन्होंने कि नए साल में जो है उनके वाले से भी जो है नई मुंतखब हुकूमत जो है उनके बारे में सोचेगी, अवामी मसाइल हल होंगे। और दूसरी जानिब मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी यही कहा कि नई मुंतखब हुकूमत से हम काफ़ी उम्मीदें हैं। मगर सुबह सवेरे हमने देखा कि आज फजर की नमाज के बाद बिलखुसूस हमने देखा कि स्पीकर्स में जो हैं वहाँ पर दुआएं मांगी गई, मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की जो खुशहाली है उसके हवाले से, दहशतगर्दी से निजात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दुआएं जो हैं हमने देखा कि शहर के जो मसाजिद हैं वहाँ पर मांगी गई। जी
बिल्कुल, हम दुआ गो हैं कि ये साल जो है वो सबके लिए बहुत ही बेहतरीन साल साबित हो। वही साथ ही मौजूद रहिएगा, एक दफ़ा फिर शहरे इक़्तिदार का रुख करेंगे। कमर बताइए, क्योंकि जैसे वहीद गुज्जर ने बताया, अगर आपके लोगों से बात हो सकी है, उनका क्या कहना है, इस्लामाबाद के शहरी कैसे इस नए साल को देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि रात भर क्योंकि हम देखते हैं कि खुशी में लोग ये भूल जाते हैं कि किसी को नुकसानात तो नहीं हो रहे, फायरिंग के कोई वाक़यात तो पेश नहीं आए? नहीं, बिल्कुल इस्लामाबाद इस मामले में बिल्कुल पुरसुकून रहा और इस्लामाबाद के शहरियों ने बहुत ही सादा तरीके से साल नौ का आगाज़ किया। उसके साथ साथ इंतज़ामिया की तरफ से भी पाबंदी लगा रखी थी, किसी भी किस्म की आतिशबाजी, फायरिंग या कोई भी किसी किस्म की हुल्लड़बाजी पर भी पाबंदियाँ थी। जबकि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे शहरी थे जिन्होंने छोटी छोटी रैलियों की सूरत में इस्लामाबाद में नए साल को जो है वो वेलकम किया और उसके साथ साथ नेक ख्वाहिशात भी उनकी ज़ुबानों पर हमें नज़र आई। और उनका ये भी कहना था कि ये साल पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के लिए भी एक इम्तिहान साबित होगा। और उन्होंने ये भी इजहार किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात हैं, चाहे वो अंदरूनी हालात हों, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर के हालात हों, बैरूनी हालात हों, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे जिससे ये मुल्क गुजरेगा। और उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए बहुत सारी दुआएं भी की। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला साल, चूँकि इलेक्शन की सूरत में भी जो है वो सामने आ रहा है, इलेक्शन भी इसी साल के अंदर होगा, तो बहुत सारी ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं उनकी थी, बहुत सारी दुआएं थी उनकी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये आने वाला साल ख़ुसूसन सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और स्पेशली अदालतों के ऊपर इस साल में बहुत ज़्यादा बोझ होगा इंसाफ और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का माहौल बन चुका है और आने वाले दिनों में अदालतों के ऊपर बोझ जो है वो बढ़ने जा रहा है। जी, नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदों, उमंगों और खुशियों की नवीद लिए तुलू हो गया है। पाकिस्तान में भी नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर तरक्की की दुआएं की जा रही हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से हमें हमारे नुमाइंदे कमर मेकन और वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अब रुख करते हैं कोयटा और पेशावर का, जहां कोयटा से मौजूद हैं हमारे साथ फैजान खान और पेशावर से अब्दुल करीम। सबसे पहले कोयटा चलते हैं। जी फैजान, बताइएगा, साल नौ का सूरज तुलू हो गया है, क्या कोयटा के शहरियों ने भी नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं? जी बिल्कुल, साल 2024 का सूरज तलू हो चुका है और साल 2023 जो है वो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के लिए जो बदअमनी के लिहाज से खासा अच्छा साबित ना हो सका और जो बदअमनी के वाक़यात हैं उसमें जो है काफ़ी जो उसकी शरह थी उसमें इजाफा देखने में आया। आज के दिन के आगाज़ में कोयटा के शहरियों ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएँ की और इस साल 2024 के लिए ख़ास तौर पे दुआ की कि साल 2024 जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। और कोयटा के शहरियों की ये दुआ है बलूचिस्तान में के नौजवानों को और बलूचिस्तान की तरक्की में साल 2024 जो है वो अच्छा साल जो है नज़र आएगा। जी ठीक है फैजान, साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे और अब्दुल करीम से जानेंगे। अब्दुल करीम, बताइए, साल का सूरज शुरू हो चुका है और नया साल शुरू हो चुका है, पेशावर के शहरी कितने पुरुम्मीद दिख रहे हैं? बिल्कुल, पेशावर में भी नए साल का जो सूरज है वो तलू हो चुका है। गुज़िश्ता साल 2023 का सूरज, आखिरी सूरज गुरूब होते होते अपने साथ नामुकम्मल उम्मीदों और ख्वाबों की एक पूरी किताब ले गया, मगर साल नौ की पहली किरण के साथ ही नामुकम्मल ख्वाबों और उम्मीदों का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल चूंकि इतवार का दिन था, आज पीर का दिन है और आज कारोबारी दिन का भी आगाज हो चुका है। नए साल के साथ नया दिन है, लोगों को उम्मीद ये है। गुज़िश्ता साल 2023 जो है आवाम के लिए कुछ अच्छा साबित ना हुआ। साल भर महंगाई रही, लोग परेशान रहे, पेशावर के अवाम भी शदीद महंगाई और दीगर जो मुश्किलात थे उनसे परेशान रहे। मगर जो नया साल है इससे लोगों को उम्मीदें हैं कि इस साल इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और नई हुकूमत आएगी और मुल्क में कुछ अच्छा होने की उम्मीदें हैं लोगों को। जी
کوئٹہ اور پشاور کے شہری بھی نئے سال سے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ کوئٹہ سے فیضان خان اور عبد الکریم پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔